गाइस उसोस बन ही गए फाइनली अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। आज जो रोमन रेंस ने किया ना, उसे देखकर पता चलता है कि वो कितने चालाक चैंपियन है और कितना ज्यादा वो अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं। और साथ ही साथ हमें ये चीज भी पता चली है कि आर के ब्रो कितने ज्यादा ओवर है ऑडियंस में। आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और गाइस आज की स्मैकडाउन का अंत जिस तरीके से हुआ, लिटरली लोग रोए हैं और उसोस बने हैं ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। अब गाइस बात की जाए पूरी की पूरी स्मैकडाउन की, आज की स्मैकडाउन जो कि दोस्तों 20 मई की स्मैकडाउन थी, अपने आप में काफी ह्यूज थी क्योंकि इसका जो मेन इवेंट था वो होना था अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, जहां सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखी है वो था द ब्लड लाइन की एंट्री। तो रोमन रेंस दोस्तों रिंग के अंदर आए और रोमन रेंस ने दोस्तों रिंग के अंदर आकर सबसे पहले यही चीज कही कि ग्रैंड रैपिड एरिना एक्नॉलेज मी। आज मुझे ही एक्नॉलेज नहीं करना है आपको, आज आप सब लोग उसोस को भी एक्नॉलेज करेंगे। आज का दिन काफी ज्यादा खास है और आज मेरे दोनों भाई बनेंगे अनडिस्प्यूटेड। इसके बाद दोस्तों वो पॉल हेमन थे कहने को कहते हैं, पॉल हेमन माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि रोमन रेंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। रोमन रेंस जो है वो सबसे खतरनाक सुपरस्टार रहा हिस्ट्री का। उसके सामने अगर ब्रूनो समर्टिनो आते, हल्क होगन आते, लेसनर आते, सीना आते, कोई भी आते, उन्हें स्टैक्ड अप करता और पिन कर डालता। रोमन रेंस सबसे बड़ा सुपरस्टार है हिस्ट्री का और वो अनडिस्प्यूटेड भी है। रही बात उसोस की, उसोस आज अनडिस्प्यूटेड होंगे। और रही बात इनकी, तो अगर ये नहीं हो पाते हैं तो एक चीज होगी, या तो ये घर आएंगे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बनके, या फिर ये हो जाएंगे आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी से बाहर। यानी कि उन्होंने ये चीज साफ कर दी थी कि अगर आज उसोस नहीं जीतते हैं तो उन्हें ब्लड लाइन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो रोमन रेंस है उन्होंने उसोस को ये चीज कही कि तुम दोनों मेरे भाई हो, देखो तुम दोनों मेरे भाई हो और मैं तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं क्योंकि सालों मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसके बाद दोस्तों वहां तीनों के मध्य हग देखने को मिलती है और फिर दोस्तों जो चीज देखने को मिलती है बैक स्टेज, सेमी ज़ेन ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने दोस्तों ब्लड लाइन की टी शर्ट पहन रखी थी, जिसके बाद सेमी ज़ेन की ही एंट्री होती है और हम दो लोगों को देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सेमी ज़ेन। मैच की बात करूं, मैच काफी एंटरटेनिंग था और इस फन मैच में दोस्तों हमें रिजल्ट इस तरीके से आते हुए नजर आया कि ब्लड लाइन का नाम डुबाया सेमी ज़ेन ने। ऑब्वियसली अभी तो वो हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ टी शर्ट का नाम डुबाया और शिंसुके नाकामुरा से किनशासा खाया, वहां शिंसुके विजय प्राप्त कर गए। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है हैप्पी टॉक शो या फिर कह लीजिए हैप्पी कॉबिन का शो रिंग के अंदर आए हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले तो ये चीज कही कि देखो थिंग्स लोगों को काफी मुश्किलों से मिलती है और जो भी मिलती है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मॉस को मेरे जैसा गुरु मिला था लेकिन उसने अपने गुरु की अवहेलना की और उसे उसकी सजा मिली। लास्ट वीक उसने एम्बुलेंस में घर जाना सही समझा। रही बात उसकी, तो वो काफी ज्यादा खुद की बढ़ाई करता है, उस ट्रॉफी को काफी ज्यादा वो आगे करता है। जिसके बाद उन्होंने उनकी आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल की ट्रॉफी रहती है उस स्टील स्टैप के पास फोड़ दी और उसका दोस्तों जो टोटा रहता है उसे रिंग के अंदर लाए हैं, हवा में लहरा है और इस तरीके से ये पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। तो कॉर्बिन दोस्तों काफी ज्यादा पर्सनल जा चुके हैं और मॉस की ट्रॉफी उन्होंने तोड़ दी। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है गंथर वर्सेस गुलक। मैच काफी ठीक ठाक था। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों चीज देखने को मिली है, गंथर विजय प्राप्त करके मैच के बाद दोस्तों गुलक पर अटैक करते हैं, बॉस्टन क्रैब लगाते हैं, लेकिन फिर वहां रिकोशे उन्हें बचाने आ जाते हैं, जिसे देख वहां गंथर निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है वहां मैक्स डुप्री का डेब्यू या फिर कह लीजिए एले नाइट का। बैक स्टेज मिला एडम पेयर्स से, एडम पेयर्स ने कहा कि तुम्हें किसने रखा है। वहां जो हमारे अपने मैक्स डुप्री ये चीज बोले हैं कि मुझे सोनिया ने रखा। एडम पेयर्स ने कहा कि वो अब पार्ट नहीं है। मैक्स डुप्री ने कहा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी पूरी की पूरी गैंग आएगी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, यहां दोस्तों मैक्स डुप्री के डेब्यू के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था आर के ब्रो का ये कहना कि आज वो क्या करेंगे। तो रिडल ने दोस्तों यहाँ कई वर्ड्स कहे, ये चीज कही है उन्होंने कि हर हफ्ते दर हफ्ते मैंने उसोस को हराया है। वो काफी ज्यादा बकेती की है शो की शुरुआत में, लेकिन आज हम ही जीतेंगे। एंड आर के ब्रो 420 सेड वी जस्ट स्मोक्ड योर एस। बात की जाए इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर का दोस्तों ट्वीट दिखाया गया। ड्रू मैकिंटायर ने ट्वीट में ये चीज लिखी थी, क्लैश एट द कासल की प्रमोशन कर रहे हैं, 40,000 तक टिकट्स उन्होंने बिकवा दी है। रही बात उनकी, तो नेक्स्ट वीक वो अपना रिटर्न करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है शॉटसी वर्सेस रैक्वेल गोंजालेस या फिर कह लीजिए रॉड्रिगस। मैच की बात की जाए, मैच के अंदर दोस्तों रैक्वेल रॉड्रिगस जो है विजय प्राप्त कर गई। इसके बाद दोस्तों बुच वर्सेस जेवियर वुड्स हुआ और इसका रिजल्ट भी उसी तरीके से आया जिस तरीके से हमने पास में देखा। बैक वुड्स लगा बुच को,
कुछ की होगी बेचारे की पेन, गुस्सा खाकर वो दोस्तों चले जाते हैं ऑडियंस में। लेकिन रैंप पर जब जेवियर वुड्स जाने वाले होते हैं, उन्हें शेमस दिखाई देते हैं और पीछे से बुच उन पर अटैक कर डालते हैं। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, इसके बाद दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो था वो बिगिन हो गया था और गाइस वो था हमारे आरके ब्रो एंड ऊसोस की फाइट। तो गाइस बात करूं इस पर्टिकुलर मैच की, मेरे हिसाब से दोस्तों जो मैच है ये हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मैच है, या फिर कह लीजिए इसमें जो इमोशंस थे वो काफी ज्यादा हाई थे जनता के। सब लोग जानते हैं आरके ब्रो जनता में कितनी ज्यादा ओवर है। मैच की जो बिगिनिंग थी वो रिडल ने की। रिडल दोस्तों शुरू करते हैं जिमी के साथ, रिंग के अंदर लड़ते हैं, जहां दोस्तों फिर रैंडी टैग लेकर आया और जनता ने रैंडी के नाम की चैन लगाई। इसके ठीक थोड़ी देर बाद दोस्तों रिडल को फिर से टैग मिलता है, लेकिन इस बार दोस्तों जे एंड जिमी उसो मिलकर रिडल की ऐसी तैसी फेर दिए। वहां रिडल की बहुत ज्यादा पिटाई होने लगी और लोग कोशिश करने लगे कि जैसे तैसे रैंडी को टैग मिले। सिचुएशन भी कुछ ऐसी जाती है कि टैग इवेंचुअली मिल ही जाता है और रैंडी ऑर्टन ने जो कमाल दिखाया गाइस, बिल्कुल मजा आ गया। लिटरली एक जगह पर दोस्तों उन्होंने जिमी को आरक्यू लगा दिया था और दोस्तों चैंपियन बनने ही वाले थे, लेकिन जे ने आकर वहां पिन को तोड़ दिया। जिसके बाद दोस्तों जे टैग ले लेते हैं और उसके बाद रैंडी को पिटने लग जाते हैं। रैंडी का टैग दोस्तों इवेंचुअली रिडल ने ले लिया, जहां से सिचुएशन बिल्कुल खराब चली गई। हुआ क्या कि गाइस अब जो हमारे रिडल है रिंग के अंदर आ चुके हैं, कमाल की फाइट दे रहे हैं, बहुत गंदी पिटाई कर रहे हैं। ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस जे उसो को उनको बिल्कुल पेल था रखा है और फिर दोस्तों दोनों खड़े हुए हैं वहां रिंग पोस्ट के ऊपर जो कॉर्नर रहता है वहां, और जो हमारे रिडल वहां से आरक्यू लगाना चाहते थे, सुपर आरक्यू लगाना चाहते थे। लेकिन गाइस पॉल हेमन जो कि काफी चपल चलाक है, जो कि एंट्रेंस पर अकेले आए थे और रोमन रेंस जिनके साथ नहीं थे, वो गाइस किए क्या कि वो रेफरी का ध्यान भटकाया। इसी बीच रोमन रेंस आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों वहां जे का पैर पकड़ लिया और जैसे ही पैर पकड़ा जो रिडल थे उनका आरक्यू मिस हो गया, वो नीचे गिर गए और फिर जे ने लगाया दोस्तों ऊसो स्प्लैश। 1, 2 and 3 बन गए ऊसोस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। दोनों बेल्ट्स उनके कंधे पर, या फिर कह लीजिए दोस्तों चारों बेल्ट्स। हमें चीज देखने को मिलती है इसके बाद रोमन रेंस नहीं रुकते हैं, पहले तो मुस्कुरा और फिर गए दोस्तों रिडल के पास। रिडल को लात पर लात, बेचारे रैंडी घुसने की कोशिश की रिंग में, उन्हें दोस्तों लगी सुपर किक। और उसके बाद एक चीज देखने को मिलती है कि बाहर रोमन रेंस जो आते हैं, अनाउंसर टेबल पर से सामान हटाते हैं, जे एंड जिमी को बुलाते हैं। जे एंड जिमी आने से पहले एक गुड मेजर के लिए दोस्तों रैंडी को स्टील स्टेप से मारे, जो कि काफी ब्रूटल था। जिसके बाद लिटाया रिडल को वहां अनाउंसर टेबल के ऊपर और फिर जे ने जितनी दूर से स्प्लैश लगाई लिटरली दोस्तों काफी क्रेजी थी। बेचारे रिडल की ऐसी तैसी वहां जो हमारे रैंडी ऑर्टन है उनके पास फिर से रोमन रेंस गए, उन्होंने लगाया चोक उन्हें, और गाइस बेचारे रैंडी ऑर्टन भी वहां मूर्छित हो गए। जनता रोने लगी है, माहौल गमगीन और काफी ज्यादा दोस्तों वहां डोमिनेशन देखने को मिली है ब्लड लाइन की तरफ से। तो द ब्लड लाइन ने दोस्तों इस पर्टिकुलर सेगमेंट में या फिर कह लीजिए मेन इवेंट में डोमिनेशन दिखाया है और ऊसोस हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। आरके ब्रो वालों के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ, वहां दोस्तों बहुत सारे बच्चे रो भी रहे थे और मेरे हिसाब से डब्ल्यू वालों ने ये जो पर्टिकुलर मैच है ये जानबूझकर इसलिए इस तरीके से बुक किया ताकि ज्यादा से ज्यादा हिट ग्रैब हो सके, ज्यादा से ज्यादा हिट हेट कह सकते आप रोमन रेंस के लिए पैदा हो चुकी है। जनता के फेवरेट थे आरके ब्रो, अब रोमन रेंस को और भी ज्यादा हिट मिल रही है। साथ साथ बात की जाए दोस्तों WWE वालों की, तो WWE वालों की दोस्तों चांदी हो चुकी है और इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट डाले हैं WWE अभी से कुछ समय पहले, उस पर 200 लाख व्यूज आने वाले या फिर कह लीजिए लाख लाइक्स आने वाले ब्लड लाइन के लिए। और ब्लड लाइन दोस्तों इस वक्त टॉप पर आ चुकी है। आपने देखा भी होगा स्मैकडाउन के एंड में रोमन रेंस ने कैसे टाइटल हवा में लहराया और स्मैकडाउन ऑफ एयर चली गई। ओवरऑल दोस्तों बात करूं आज की स्मैकडाउन काफी धांसू थी और मैंने आपको बता रखा था ऊसोस जो है वो चैंपियन बनने वाले, थिंग्स लीक हो चुकी है। मेरे हिसाब से इस वक्त ब्लड लाइन का समय, ब्लड लाइन टॉप पर है। कौन उन्हें रोक पाएगा, कौन उन्हें दोस्तों कह पाएगा कि थांबा यहां रुक जाओ, और कौन दोस्तों रोमन रेंस का तख्ता पलट करेगा। बहुत से ऐसे सवाल है जिनका दोस्तों हमें जवाब फ्यूचर में ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो आज की इतनी थी, तो आपका क्या कहना है इस पूरी कंडीशन पर ज्यादा कमेंट कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।